उन्होंने ये चाहा था कि देश ये अखंड रहे और उन्होंने अपने अंतिम पत्र में ये भी कहा था कि उसे फ़िक्र है हरदम नया तर्ज़ ज़फ़ा क्या है। यानी अंग्रेज़ चाहते हैं कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाएँ दे और हमें शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। आज लाहौर की अदालत में जो एक व्यक्ति ने, माजिद आदमी के नाम के आदमी ने वहाँ कहा कि वो भगत सिंह एक आतंकी थे। कई वर्ष पूर्व पाकिस्तानी पंजाब की सरकार ने घोषित किया था कि इसे शहीद भगत सिंह चौक इसका नाम रखा जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि वहाँ आतंकवादियों का बहुत प्रभाव है शासन पे। उन्होंने तब भी इसका विरोध किया था, जमात उद दावा ने। मैं खुद उस चौक में गया हूँ और वहाँ पे एक बड़ी जुलूस को लेके गए थे जिसमें पाकिस्तानी युवा नारे लगा रहे थे कि भगत सिंह सरहद के उस पार भी जिंदा है, भगत सिंह सरहद के इस पार भी जिंदा है। लेकिन लाला लाजपत राय को जिस तरह लाठियों से पीट के शहीद किया गया, उस बात का उन्होंने उस अपमान का बदला लिया। शहीद आजम भगत सिंह को आतंकी बोल रहे हैं, जहां खुद आतंकवादी पैदा हुए। बिल्कुल जी, बहुत अफसोस की बात है। वो लादेन को शहीद बताते हैं। कितनी उम्र में शहीद आजम भगत सिंह स्वतंत्रता संग्राम में आ गए थे और कितनी उम्र में उनको फांसी हो गई? वो लगभग 15 वर्ष की उम्र में इस स्वतंत्रता आंदोलन में आए और 23 वर्ष 6 महीने के थे जब उन्हें फांसी हुई। ये भाषा साम्राज्यवादियों की भाषा है, ये भाषा आतंकवादियों की भाषा है और बहुत दुख की बात है कि वहाँ के सिस्टम में बहुत सारे आतंकवादी घुसे हुए हैं जो मौके बेमौके ऐसी बात करते हैं। सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। जब ये पंक्तियां गाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं शहीद आजम भगत सिंह को याद जरूर किया जाता है, क्योंकि ये लिखी गई लाइनें भले ही बिस्मिल साहब की हों, लेकिन इनको गाया शहीद आजम भगत सिंह ने था और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। देश की आज़ादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी उस दौरान जब भारत और पाकिस्तान एक अखंड भारत हुआ करते थे। अब पाकिस्तान के सुर बदल गए हैं। पाकिस्तान के कुछ नेता अब शहीद आजम भगत सिंह को उस उपाधि से नवाज रहे हैं जो पाकिस्तान में खुद आज के दौर में उपज रही है, यानी आतंकी बोल रहे हैं। इस पर बातचीत कर ले शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे सरदार किरणजीत सिंह सिंधु हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आज पाकिस्तान बौखलाया हुआ और शहीद आजम भगत सिंह ऐसे प्रांत से में जन्मे हैं जो पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान को भी आज़ाद कराने में उनकी सबसे अहम भूमिका रही? बहुत ही दिल को दुखा देने वाली बात है, क्योंकि ये एक सामान्य चौक नहीं, ये वो जगह है जहाँ पे फांसी घर था, सेंट्रल जेल लाहौर का। आज वो जेल टूट गई लेकिन उस जगह पे शादमान चौक है। तो कई वर्ष पूर्व पाकिस्तानी पंजाब की सरकार ने घोषित किया था कि इसे शहीद भगत सिंह चौक इसका नाम रखा जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि वहाँ आतंकवादियों का बहुत प्रभाव है शासन पे। उन्होंने तब भी इसका विरोध किया था, जमात उद दावा ने, और इसी वजह से वो मामला अटका रहा। आज लाहौर की अदालत में जो एक व्यक्ति ने, माजिद आदमी के नाम के आदमी ने वहाँ कहा कि वो भगत सिंह एक आतंकी थे, ये बहुत निंदनीय है। लेकिन ये सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। वहाँ के लोगों के दिल में शहीद भगत सिंह जी के लिए बहुत श्रद्धा, प्यार और एहतराम है। मैं खुद उस चौक में गया हूँ और वहाँ पे एक बड़ी जुलूस को लेके गए थे जिसमें पाकिस्तानी युवा नारे लगा रहे थे कि भगत सिंह सरहद के उस पार भी जिंदा है, भगत सिंह सरहद के इस पार भी जिंदा है। तो ये मुट्ठी भर जो कट्टरवादी लोग हैं, ये उनका कृत्य है, बहुत निंदनीय है और पाकिस्तानी पंजाब की सरकार को अदालत में एक अपना हलफनामा देके एक्सपंज कराना चाहिए जो ये बयान दिया गया है। लेकिन लोगों के मन में बहुत श्रद्धा है। ये एक मुट्ठी भर कट्टरवादी उग्रपंथी संगठन के लोगों ने ये काम किया है। बहुत निंदनीय है, क्योंकि सरदार भगत सिंह का बलिदान सिर्फ भारत के लिए नहीं था, पाकिस्तान भी उस समय भारत का हिस्सा था। तो उनका जो संघर्ष था इस पूरे खित्ते के लिए, इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के सभी गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए था। अगर आप यही पैमाना रखते हैं तो इसका मतलब तो मदन लाल ढींगरा, ऊधम सिंह सारे ही आतंकी थे। इन्होंने देश की अस्मिता को बचाने के लिए वो एक्शंस में हिस्सा लिया। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था
और वो बम और पिस्तौल की संस्कृति में यकीन भी नहीं रखते थे। वो मानव जीवन को बहुत पवित्र समझते थे। लेकिन लाला लाजपत राय को जिस तरह लाठियों से पीट के शहीद किया गया, उस बात का उन्होंने उस अपमान का बदला लिया। आज दोनों देशों की सिविल सोसाइटीज, पाकिस्तान के सिविल सोसाइटी और भारत की सिविल सोसाइटी को इस कृत्य की निंदा करनी चाहिए। और जैसे वहाँ के लोग कहते हैं कि भगत सिंह दुनिया के हीरो होंगे, हमारे तो धरती के बेटे हैं, तो वो जज्बा वहाँ पे लोगों में है। तो क्योंकि मैं अपने गांव भी गया हूँ जो भगत सिंह जी का जन्म स्थान था, लायलपुर फैजलाबाद में, और लाहौर में उस चौक पे भी गया हूँ, तो लोगों में बहुत जज्बा है, लोग बहुत प्यार करते हैं। देश के लोग शहीद आजम भगत सिंह को आतंकी बोल रहे हैं, जहां खुद आतंकवादी पैदा होते बिल्कुल जी, बहुत अफसोस की बात है। वो लादेन को शहीद बताते हैं और दुनिया भर में वो आतंकवादी कार्रवाइयाँ करते हैं। और जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने सरदार भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो या अशफाक उल्लाह हो, उन्होंने सारे लोगों के लिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों के लिए बलिदान दिया। अपनी विरासत को भूलना बहुत ही शर्मनाक बात है और इसकी जितने कठोर शब्दों में निंदा की जाए कम है। मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि इस बारे में अपना विरोध दर्ज कराए और पाकिस्तान की सरकार को ये मजबूर करे कि वो इस टिप्पणी को वापस लें। हैं। इस तरह से अगर हम देखें कि पाकिस्तान के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं और हिंदुस्तान के लोगों को तो पता ही है कि शहीद आजम भगत सिंह क्या चीज़ थी। तो उन लोगों को ये बताएंगे कि कितनी उम्र में शहीद आजम भगत सिंह स्वतंत्रता संग्राम में जो आ गए थे और कितनी उम्र में उनको फांसी हो गई। वो लगभग 15 वर्ष की उम्र में इस स्वतंत्रता आंदोलन में आए और 23 वर्ष 6 महीने के थे जब उन्हें फांसी हो गई। तो कुल 8 साढ़े 8 साल का उनका जीवन, राजनीतिक जीवन रहा। उन्होंने पूरे संघर्षों में भाग लिया और किसान आंदोलन में, और जो अंग्रेज़ों के कृत्य थे उनके खिलाफ साइमन कमीशन का विरोध करने में, और बाद में सेंट्रल असेंबली में दिल्ली में जो उन्होंने 2 विस्फोट किए, बम विस्फोट, सिर्फ आवाज़ करने वाले बम थे, जिसमें उस बहरी अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए उन्होंने वो धमाके किए थे जो आज़ादी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तो पाकिस्तान के लोगों को और उन आतंकवादी संगठनों को भी इस बात पे सोचना चाहिए कि ये बलिदान तो सारे उपमहाद्वीप के लोगों की स्वतंत्रता के लिए थे। ये भाषा साम्राज्यवादियों की भाषा है, ये भाषा आतंकवादियों की भाषा है। और बहुत दुख की बात है कि वहाँ के सिस्टम में बहुत सारे आतंकवादी घुसे हुए हैं जो मौके बेमौके ऐसी बात करते रहते हैं। लेकिन लोगों के दिलों में बहुत प्यार है, लोग उन्हें बहुत एहतराम और इज्जत की नज़र से देखते हैं और अपनी धरती का बेटा मानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी इसका विरोध करेगी, कर रहे हैं। बल्कि जो भगत सिंह फाउंडेशन के वहाँ चेयरमैन हैं, एडवोकेट इम्तियाज़ कुरैशी, उन्हें भी धमकियां दी गई हैं कि वो क्यों भारतीय या सिख बलिदानियों के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं इस बात की निंदा करता हूं और चाहूँगा कि सारा सभ्य समाज इसकी निंदा करे। ऐसे में तो जो मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, अब पाकिस्तानियों के लिए तो वो भी फिर आतंकी हुए। बिल्कुल, वो भी आतंकी, इस हिसाब से तो, इस पैमाने से तो वो भी आतंकी हुए। तो जैसे अशफाकुल्ला खां थे और बहुत सारे गदर पार्टी में बहुत सारे मुस्लिम शहीद थे, तो वो सब, उन सब लोगों ने संयुक्त रूप से सारे उपमहाद्वीप के लोगों के लिए बलिदान दिया। तो उन संघर्षों को भूलना, अपने शहीदों की, अपने बुजुर्गों की विरासत को भूलना बहुत शर्मनाक है। और हम इन आतंकवादियों से और कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो सभ्य समाज है दोनों देशों में, उसे इसकी कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। देश आज़ाद होने से पहले जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी शहीद आजम भगत सिंह ने, अखंड भारत के लिए जो मैसेज छोड़ा था वो बता दें। बिल्कुल जी, उन्होंने ये चाहा था कि देश ये अखंड रहे। और उन्होंने अपने अंतिम पत्र में ये भी कहा था कि उसे फ़िक्र है हरदम नया तर्ज़ ज़फ़ा क्या है। यानी अंग्रेज़ चाहते हैं कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाएँ दे और हमें ये शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। वो, और हम ये चाहते हैं कि कितने दर्जे तक वो हमें, हमारे पे ज़ुल्म कर सकते हैं, हम उसे देखें। तो ये जज़्बा जिस आदमी में था, जो बहादुरी से वो भाग सकते थे, वो फांसी से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने इस देश को जगाने के लिए, इस कौम को जगाने के लिए अपना बलिदान दिया। तो आज उसी जज्बे को हमें याद रखना चाहिए। और भारत और पाकिस्तान के लोग बहुत मैत्री की बात करते हैं कि दोस्ती हो, संबंध सामान्य हो। ये संबंध सामान्य तभी होंगे जब हम अपने बुजुर्गों की विरासत को याद रखेंगे, उसका सम्मान करेंगे। और
शहीद भगत सिंह को वही सम्मान का दर्जा देंगे और उनके साथियों को जो उन्हें सदा अपेक्षित है कि उन्हें दिया जाए, एक स्वतंत्रता सेनानी का, एक बलिदानी का, जिसने भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश सारे उपमहाद्वीप के लोगों के लिए संयुक्त रूप से बलिदान दिया। क्या शहीद आजम भगत सिंह को शहीद का दर्जा मिल पाया है भारत में? उसके लिए भी आप लोगों ने अप्लाई किया? संवैधानिक तौर पे अभी तक नहीं दिया, क्योंकि सरकार ने ये जवाब दिया कि आज़ादी से पहले जो लोग शहीद हुए हम उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दे सकते, जो बाद में सीमाओं पर शहीद होते हैं हम उन्हें देते हैं। लेकिन वो करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा हैं और शहीद आज़म उन्हें कहा जाता है, तो उस चीज़ को कोई नहीं निकाल सकता। भारत सरकार को उन्हें संवैधानिक तौर पे शहीद का दर्जा देना चाहिए। उन्हें क्या, जितने उनके सारे साथी थे और पूरे बलिदानी थे, सबको संवैधानिक तौर पे शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। किरणजीत सिंह सरदार भगत सिंह जी के भतीजे थे, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में कहा कि जो पाकिस्तान के लोग आज शहीद आजम भगत सिंह को इस तरह की टिप्पणी से संबोधित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो निंदनीय है। और इन्होंने भारतीय सरकार से भी निवेदन किया है कि अब जो पाकिस्तान की सरकार से अपील करते हुए कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो बना हो उसको बरकरार रखा जाए, और जो संवैधानिक दर्जा शहीद का मिलना चाहिए बशर्ते आदम भगत सिंह के साथ साथ तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को, उनको शहीद का दर्जा भी दिया जाए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।